आज से 80 साल पहले भारत में धर्म पहचान नहीं था, बल्कि एक जिंदगी का हिस्सा था। लोग साथ रहते थे, साथ जीते थे और लोग पहले इंसान थे, धर्म बानू। तो सवाल ये आता है कि अगर जब सब साथ रहते तो 1947 में ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में लाखों लोग दुश्मन क्यों बन गए? क्यों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुंची और दरवाजे खुलते ही लाशें गिरने लगी? क्या पार्टीशन अचानक हुआ था या एक सालों से पक रही पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी? तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साल 1947 से पहले भारत कोई टूटा हुआ देश नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, सिख अक्सर एक ही गली में रहते थे और यही सपना था महात्मा गांधी का। गांधी मानते थे कि इंडिया सबका है, हिंदू का भी है, मुस्लिम्स का भी है, और गांधी को पूरा भरोसा था कि अगर अंग्रेज चले गए तो भारत एक साथ खड़ा रहेगा। और गांधी आजादी को सत्ता नहीं बल्कि एकजुट भारत के रूप में देखते थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए आजादी का मतलब था पावर और कुछ के लिए अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी का डर। दोस्तों, जब भारत की आजादी की बात होती है तो एक नाम बार बार सामने आता है और वो नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना का जन्म 1876 के कराची में हुआ था, जो उस समय कराची ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा था। जिन्ना लॉ की पढ़ाई के लिए लंदन गए और वहीं से बने एक शार्प लॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर। दोस्तों, जिन्ना और कांग्रेस की स्टोरी बहुत कम ही लोग जानते हैं। जिन्ना की पॉलिटिकल जर्नी इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरू हुई थी। एक ऐसा भी समय था जब उन्हें कहा जाता था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इस दौर में जिन्ना पार्टीशन के खिलाफ थे। वो एक यूनाइटेड इंडिया पे विश्वास रखते थे, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स बदलने लगी। जैसे जैसे कांग्रेस एक जन आंदोलन बनती गई और पॉलिटिक्स और भी ज्यादा इमोशनल होती चली गई और गांधी जी के इन्फ्लुएंस के साथ साथ डिसीजन धीरे धीरे मेजॉरिटी पॉलिटिक्स की तरफ टिकने लगी। तभी जिन्ना को लगने लगा कि पॉलिटिक्स अब लॉजिक से नहीं बल्कि नंबर से चल रही है और उनके मन में एक डर पैदा होने लगा कि अगर कल इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो माइनॉरिटीज की वॉइस कितनी सुनी जाएगी। साल 1937 के इलेक्शन में कांग्रेस को भारी जीत मिली, जबकि मुस्लिम लीग बुरी तरह हार गई और देश को एक क्लियर मैसेज मिला कि कांग्रेस अब नेशनल पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी मुस्लिम लीग ज्यादातर सीटें जीतने में नाकाम रही। और ये हार मोहम्मद अली जिन्ना के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल डिफीट नहीं थी, बल्कि एक सीरियस वार्निंग थी। जिन्ना को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि अगर ब्रिटिश चले गए और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यही रहा तो फ्यूचर इंडिया में मुस्लिम पॉलिटिकल मार्जिनलाइज्ड हो जाएगी। जिन्ना अब पहले जैसे नहीं थे। वो अब भी कॉन्स्टिट्यूशन और बातचीत की बात करते थे, लेकिन उनका टोन बदल चुका था। अब उनका कहना था कि मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी, बल्कि माइनॉरिटी एक राष्ट्र है। और यहीं से टू नेशन थ्योरी ने असली शक्ल लेनी शुरू की और टू नेशन थ्योरी का उभरना धीरे धीरे एक आइडिया शेप लेने लगा। और फिर आया मार्च सन 1940। लाहौर में मुस्लिम लीग का एक बड़ा सीजन हुआ और यहीं पर जिन्ना ने वो रेजुलेशन पेश किया जो इतिहास में दर्ज हो गया और उसका नाम दिया गया लाहौर रेजुलेशन, जिसे बाद में पाकिस्तान रेजुलेशन कहा जाने लगा। दोस्तों, इस रेजुलेशन में पहली बार ओपनली कहा गया कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज को सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट्स होनी चाहिए। 1947 के इलेक्शन के बाद इंडिया टेक्निकली तो अब अंग्रेज के हाथों में था, लेकिन असली पावर अब इंडियन लीडर्स के पास आने लगी थी। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज लगभग 2 साल तक देश के बड़े हिस्से में शासन करने लगी और यहीं से मुस्लिम लीग की फियर और इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ने लगी। कांग्रेस का कहना था कि वो एक सेकुलर पार्टी है, वो सबको साथ लेकर चलेगी, लेकिन मुस्लिम लीग का एक परसेप्शन अलग था और कुछ फैसलों ने मुस्लिम्स के मन में ये डर पैदा कर दिया कि फ्यूचर में उनकी आवाज दबाई जाएगी। हो सकता है ये डिसीजन इंटेंशन से गलत ना हो, लेकिन पॉलिटिक्स में परसेप्शन ही रियलिटी ही बन जाती है। अब समझौता मुश्किल था और कांग्रेस के लिए ये डिमांड अनएक्सेप्टेबल थी, क्योंकि गांधी जी यूनिटी पे विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि मुझे मेरी लाश के ऊपर से भी इंडिया का पार्टीशन नहीं चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बदल चुकी थी। इसी बीच वर्ल्ड वार सेकंड शुरू हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को बिना पूछे युद्ध में झोंक दिया और कांग्रेस ने प्रोटेस्ट में अपनी मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। लेकिन मुस्लिम लीग ने इस दिन को मनाया मुक्ति का दिन, क्योंकि ये मूवमेंट हिंदू मुस्लिम डिवाइड को और गहरा कर गया और अब ब्रिटिश का गोल क्लियर था, एग्जिट इंडिया बट सेफली। और सेफ एग्जिट का मतलब है कि इंडियन लीडर्स आपस में उलझे रहे। ब्रिटिश ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग की दोनों से बातचीत की, लेकिन ट्रस्ट लगभग खत्म हो चुका था। और फिर आया सबसे खतरनाक मोड़, 16 अगस्त साल 1946, डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना ने इस दिन को सामूहिक विरोध प्रदर्शन का पुकार दिया, लेकिन प्रदर्शन जल्द ही हिंसा में बदलने लगा। कलकत्ता में चारों तरफ हत्या, आगाजनी, दंगे, कुछ ही दिनों में हजारों लोग मारे गए और यहीं से साफ हो गया कि पार्टीशन अब पेपर पर नहीं बल्कि सड़कों पर लिखा जा रहा है। कलकत्ता से शुरू हुई हिंसा जल्दी पूरे देश में फैल गई। बिहार और पंजाब के विलेज में तो गांधी जी खुद गए और शांति की अपील की, लेकिन अब नफरत कंट्रोल से बाहर जा चुकी थी और जब हालत इस हद तक बिगड़ चुके थे तब ब्रिटिश सरकार ने एक आखिरी फैसला लिया।
और लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा। उनका मिशन क्लियर था, ट्रांसफर ऑफ पावर फास्ट, और माउंटबेटन ने एक ही रास्ता देखा, वो था पार्टीशन। 3 जून सन 1947 को अनाउंस हुआ कि भारत अब एक नहीं रहेगा, बल्कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र बनेंगे। और फैसला तो तुरंत ले लिया गया, लेकिन जमीन पर उसकी कोई तैयारी नहीं थी। और एक आदमी सर सिरिल रैडक्लिफ, जिसने कभी इंडिया को नहीं देखा था, उसके हाथों में दे दिया गया बॉर्डर खींचने का काम। और वही बस 5 हफ्तों में खींची गई उसकी लाइन ने लाखों लोगों की जिंदगियां उजाड़ दी। दोस्तों, पार्टीशन हो गया, इंडिया और पाकिस्तान बन गए, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। क्या ये ट्रेजेडी अवॉइड की जा सकती थी, या लीडर्स फेल हुए, या हिस्ट्री यही चाहती थी? और सबसे बड़ा सवाल कि हमें इस पार्टीशन से सीखने को क्या मिला? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।